आपने पिछले 6 महीने प्रिपरेशन करी हो, 1 साल करी हो, 2 साल करी हो, 3 साल करी हो, आपने जितनी भी प्रिपरेशन, जितनी भी मेहनत करी, वो जो रात रात आप जगे हो, वो जो आपने सेक्रीफाइसेस किए, जो आपके पेरेंट्स ने सेक्रीफाइसेस किए, वो जो सारी इन्वेस्टमेंट्स आपके पेरेंट्स ने किया, आपने इतने सारे त्याग किए, आपने इतनी मेहनत करी, आपने अपने इमोशंस की इन्वेस्टमेंट करी, ये सब कुछ एक दिन, वो 3 घंटे में सबका फल डिसाइड होगा। मतलब मैं कह सकता हूँ कि आज आपकी ज़िंदगी में आप 17 या 18 साल के होने वाले होंगे और इस 17-18 साल में आपके इतने निर्णायक, इतने डिसाइसिव 3 आवर्स कोई और कभी हुए ही नहीं होंगे। यानी आपकी लाइफ के सबसे ज़्यादा दाव पे जब भी कुछ लगा हुआ है ना, वो इन 3 घंटे पे लगा हुआ है। अगर ये 3 घंटे खराब हुए तो आपकी प्रिपरेशन, जो आपकी मेहनत है, वो सब तहस नहस। अगर ये 3 घंटे अच्छे गए तो आपकी लाइफ जो है वो एक अलग ही टर्न ले लेगी। ये 3 घंटे आपकी ज़िंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट 3 घंटे। कमेंट्स में लिखो मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 आवर्स। ये समझो इस बात की गहराई को, इस बात के वजन को समझो। मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 आवर्स। आपको अभी भी एहसास नहीं हो रहा? दिन में आपने मान लो 8 घंटे पढ़े, 2 साल तक, इसमें कोचिंग भी मिला हो ना, सब मिला हो भाई, आना जाना भी मिला हो। आप ये सब कर ही क्यों रहे थे? सब कुछ इसी 3 घंटे के लिए तो कर रहे थे, जेई के लिए। सब मिला हो 8 घंटे तो मान लो कम से कम। चाहे आप जाके पढ़े नहीं, कोचिंग तो गए, कोचिंग में 4-5 घंटे लगे होंगे, आने जाने में लगाओ, घर पे आके भी कुछ खोला होगा, कुछ करा होगा, स्कूल गए होगे, सब किस लिए किया? जेई के लिए। 8 घंटे हर रोज 2 साल तक, 2 साल में होते 365 × 2 यानी कि 730 दिन। 730 को 8 से गुना करोगे तो आपने 5800 घंटे दिए हैं। आपके वो 5800 घंटे का फैसला इन 3 घंटों में होगा। उस मौके पे एंग्जाइटी होगी, स्ट्रेस होगा, गड़बड़ होगी, कुछ याद आएगा, कुछ भूल जाएगा, कोई ख्याल आ रहे होंगे, इंट्रूसिव थॉट्स आएंगे, पैनिक होगा, कुछ भी हुआ, सब तहस नहस। मान लो 3 घंटे में से 1 घंटा खराब हुआ, वो 1 घंटा खराब नहीं हुआ, आपके 5800 घंटे, 6000 मान लो, 2000 घंटे की मेहनत खराब हुआ। और सोचो 2000 घंटे की मेहनत को आप मजे में ले लोगे? आपको एहसास है कि एग्ज़ाम के अंदर वो 3 घंटे को ढंग से कंडक्ट करने की वैल्यू क्या है? नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ, मैं इतना कठोर करके बोल रहा हूँ, उसके बाद भी ये 15-16 साल के बच्चे नहीं मानेंगे भाई। वो वही, आप एक बात बताओ, आपने कभी लाइफ में कुछ चेंज लाए भी हो? कभी आप बातें सुनने आते हो, कभी लाइफ में चेंज लाने आए हो? चेंज क्या होता है पता है? अपने आप को चेंज कैसे करते हैं? अरे चेंज करना बहुत बड़ा काम होता है। बातें सुनना, ज्ञान सुनना और चीज़ों पे अमल करके अपने आप को चेंज करना, दोनों अलग अलग बातें हैं। लाए हो कभी चेंज कुछ? मेरी बात सुन के कमेंट्स में मुझे बता दो आज यार कि लाइफ में आपने मेरी कोई भी टिप सुन की, कोई भी बात सुन के आप चेंज लाए। ये नहीं मुझे अच्छा लगा, अरे तेरे अच्छे लगने का मैं क्या करूं? तूने लाइफ में चेंज किया कि नहीं? अच्छा लगा, सो गया, मैं क्या करूं उस बात का? मुझे अच्छा लगा, मैं सो गया, मुझे अच्छा लगा, मैंने 15 मिनट आपकी वीडियो देखी, मुझे अच्छा लगा, उसके बाद 30 मिनट तक और अच्छा लगा, उसके बाद मैं सब भूल गया और रात को सो गया, सुबह उठ के फिर वही। अरे इस बात का मैं क्या करूं? मैंने क्या किया फिर? मैंने निशान जिंदल ने ये वीडियो बनाई और ऐसी 1000 वीडियो बनाई, उसका क्या फायदा अगर तूने उठ के उस पर अमल फरमा के तूने उसको एग्जीक्यूट इंप्लीमेंट करके अपनी जिंदगी नहीं बदल ली तो कोई फायदा नहीं है। अरे कोई व्यूज के लिए थोड़ी बनाता हूँ वीडियो ब्रो, व्यूअर की जिंदगी बदलेगी तब कुछ होगा। तूने बदली अपनी जिंदगी? कमेंट में बता क्या बदला, और नहीं बदला ना तो मैं ये वीडियो भी डिलीट कर दूंगा और ये चैनल डिलीट कर दूंगा। भाई सीख जा, पेपर के बाद ना हर साल मेरे पास बच्चे आते हैं लाखों, कहते हैं सर मेरे मॉक टेस्ट में भी अच्छे मार्क्स आ रहे थे, इतनी सारी पढ़ाई करी थी मैंने, सारे क्वेश्चंस किए थे, इतनी मेहनत करी थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पर मेरे को ना एग्जाम में पैनिक हो गया, उस वजह से मेरा पूरा जो है जेई बर्बाद हो गया और मैं ड्रॉप लेने जा रहा हूँ। मैं 1 साल ड्रॉप लूंगा, मेरी जिंदगी का 1 साल खराब हो गया। 1 साल मेरे सारे दोस्त कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, IIT में पढ़ रहे होंगे, उसके ब्लॉग डालेंगे, रील डालेंगे, स्टोरी डालेंगे और मैं देख देख के जलूंगा और अपना बंद कमरे में अकेला किताबें खोल खोल के एडवांस के क्वेश्चन कर रहा हूँ। 2 साल की नहीं, अब 3 साल में जेई प्रिपरेशन के दलदल में धंसा ही रहूंगा। करेगा कुछ पढ़ा हुआ है तो ठीक है, कुछ नहीं पढ़ा हुआ, कम पढ़ा हुआ है तो भी ठीक है, पर ये 3 घंटे तेरे बेस्ट नहीं गए तो बेकार है भाई। ये 3 घंटे के लिए तैयारी कर ले। अगर जेई में नंबर नहीं आए, कोई नहीं पूछेगा कितनी मेहनत करी थी, लोग कहेंगे नहीं करी होगी, लोग ये नहीं देखेंगे तू रात को जग के पढ़ता रहा, लोग सोचेंगे नहीं पढ़ता होगा, उससे कुछ और ही करता रहा, हमें क्या पता, हु नोज़। जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? बंद कमरे में चोमू पढ़ रहा था, किसको पता है? किसको पता है? तेरा रिजल्ट बताएगा, लेकिन तेरा रिजल्ट वो 3 घंटे में डिसाइड हो। तो बात के मैग्नीट्यूड को समझ ले ब्रो। एग्जाम में इस बात का प्रेशर रहता है, रात को नींद नहीं आती, सुबह नींद नहीं खुलती, सुबह नींद खुलती है आधी अधूरी नींद के बाद। जब सुबह उठते हो ना
तो दिमाग में डिजीनेस रहती है, फोकस नहीं कर पाते। एग्जाम में फिर एहसास होता है एक भी गलती होती है, लगता है पूरी मेहनत खराब हो गई, फिर उसके चक्कर में एक भी क्वेश्चन गलत हो गया, एक भी क्वेश्चन में टाइम लग गया, अगले 5 क्वेश्चन और वेस्ट हो जाते हैं, लगता है भाई पूरा पेपर खराब हो गया, अगला क्वेश्चन करने का मन नहीं करता, उठ के जाने का मन करता है। हुआ है कभी ऐसा? कभी कोई पेपर दिया लाइफ में, कभी कोई KVPY दिया हो, कोई और ओलंपियाड दिया हो, कुछ दिया हो कि पेपर के बीच में पेपर गिव अप करने का मन कर रहा है, उठ के बाहर आने का मन कर रहा है, लग रहा है कोई पॉइंट नहीं, अगले साल दूंगा या क्या करूंगा, पेपर छूट गया मेरा, पेपर में मैं पैनिक कर गया, पेपर भूल गया, एग्जाम सेंटर पे क्वेश्चन नहीं हुए, घर पे आके हो गए। घर पे आके हो रहे मतलब क्या था, बंदे ने मेहनत करी है ना, नॉलेज थी ना उसको, घर पे आके कैसे हो गए? अगर बच्चे को नॉलेज थी नहीं तो घर पे आने के बाद कैसे हो गए? को थी नॉलेज, मेहनत करी थी बेचारे ने, लेकिन उसने पेपर में 3 घंटे में काम खराब कर दिया, तो घर पे आके कर दिया, उसकी कोई वैल्यू है, उसकी कोई काउंटिंग है? आप दुनिया को सफाई देना चाहोगे कि यार एक्चुअली ना मैं हारा, मैं लूजर इसलिए हूँ, ये 50 रीजन है तो मैं लूजर हूँ, वरना तो मैं विनर हूँ। डोंट एक्सप्लेन, जस्ट विन। कमेंट में लिखो डोंट एक्सप्लेन, जस्ट विन। आप जीत गए ना, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, खत्म, मैं विनर हूँ, बस बात खत्म, ओवर, एंड ऑफ डिस्कशन। आई एम अ विनर। कमेंट्स में लिखो आई एम अ विनर। यार मैं जब बच्चों को बताता हूँ कि मॉक टेस्ट दिया करो तो आप देते क्यों नहीं हो? आपने मॉक टेस्ट दिए क्यों नहीं? आप क्या, वो बच्चा एक जोक बनाते हैं हम कि तेरा पहला मॉक टेस्ट तेरा JEE Main 1 ही होगा। एक बात पूछ रहा हूँ यार, वो जोक तेरे पे बनेगा ना जब, तो एक्चुअली तेरे पे ही बन रहा है, वरना वो तेरे पे जब बनेगा तो फनी नहीं लगेगा, तो चुभेगा। JEE प्रेप ब्रो कोई जोक नहीं है, उठ जा, तेरे पेरेंट्स इंतजार कर रहे हैं तेरी रैंक देखने का, तेरा सक्सेस देखने का, तुझे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज NIT IIT में जाने का इंतजार कर रहे हैं कि वहां जाकर तू भाई जब सक्सेसफुल बनेगा, कामयाब बनेगा, और जब उनका सीना 56 इंच का हो जाएगा, वो उसका इंतजार कर रहे हैं। ब्रो उठ जा। क्यों नहीं दिया मॉक टेस्ट? क्यों नहीं दिया अब तक मॉक टेस्ट? या कम दिए तो क्यों दिए? कम क्यों दिए? क्यों नहीं दे रहा हर वीक मॉक टेस्ट? 1 महीना बचा है JEE में, 1 महीना बचा है, मुझे वीक में 2 मॉक टेस्ट, तू देगा ही नहीं देगा बता दे, बोल मॉक टेस्ट देगा ही नहीं देगा? लिख मॉक टेस्ट दूंगा, या तो ये लिख, या लिख मॉक टेस्ट नहीं दूंगा। लिख मॉक टेस्ट नहीं दूंगा। अगर तू मॉक टेस्ट नहीं दूंगा लिख रहा है और उसके बाद तूने मॉक टेस्ट नहीं दिए, तू बहुत रिस्पेक्टेबल इंसान है, तेरे को सल्यूट है, क्योंकि तू सच्चा है, क्योंकि ना तूने पढ़ा और ना तूने बोला कि तू पढ़ेगा। लेकिन अगर तूने लिखा मैं मॉक टेस्ट दूंगा और उसके बाद तूने नहीं दिया, तो तू डिसऑनेस्ट है, तुझमें कमिटमेंट नहीं है, तुझमें सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। कमेंट्स में पहले आंख बंद कर और फील कर कि भाई हाँ मॉक टेस्ट देने हैं, मन पक्का कर कि मॉक टेस्ट दूंगा, और कमेंट्स में लिख मॉक टेस्ट दूंगा। आपको हर वीक अभी 2 मॉक टेस्ट देने ही देने हैं। अरे पढ़ाई छोड़ दो, सारे सिलेबस कंप्लीट कर रहा हूँ भाई। अरे तेरे सिलेबस की कोई वैल्यू नहीं भाई, हमें भी अभी इतना समझाया कि उस 3 घंटे में डिसाइड होगा, पैनिक करेगा, लेकिन वो पैनिक कम कैसे होगा मैं बता रहा हूँ, पर तू सुनेगा नहीं। जब तू मॉक टेस्ट दे दे के अपने आप को उस प्रोसेस का, उस 3 घंटे के एग्जाम का, उस पैटर्न का, उन 75 क्वेश्चन का, PCM के 25 क्वेश्चन का, सेक्शन A सेक्शन B का, वो पूरे 3 घंटे एक साथ बैठने का, उसका तू आदी बनाएगा। वो जो कंप्यूटर का इंटरफेस होगा उसका अपने आप को आदी, हैबिचुअल, अकस्टम्ड बनाएगा, तब होगा। लेकिन तू वो नहीं देगा, तो कहेगा मैं अभी सिलेबस कंप्लीट कर रहा हूँ। क्या कर लिया तूने? क्या उखाड़ लिया तूने सिलेबस कंप्लीट करके? अब तक कितना सिलेबस हो गया तेरा? और हो गया चल सिलेबस कंप्लीट हो गया। एक बात बता मुझे, तेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, 3 घंटे तेरे जो एग्जाम के होंगे बर्बाद हो गए, तेरी फोन नंबर के बराबर रैंक आई, तू बाद में दुनिया में जाके क्या लिखेगा? मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया देखो JEE का, लेकिन रैंक मेरी फोन नंबर के बराबर आई। हु केयर्स ब्रो, यू आर अ ब्लडी लूजर, दैट्स व्हाट द वर्ल्ड विल रिमेंबर, नथिंग एल्स। तेरे को सिलेबस कंप्लीट करना है, रैंक लानी है, डिसाइड कर ले। अगर रैंक लानी है ना तो मॉक टेस्ट दे दियो 2, वरना रहने दे, छोड़ दे JEE, वीडियो बंद कर, मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर और यहाँ से जा। कुछ तो टिप्स बता रहा हूँ कि कैसे देने। दूसरा मॉक टेस्ट पूछेंगे बच्चे कहाँ से देने हैं। अब टेस्ट सीरीज मार्केट में 4-5 हज़ार, 8 हज़ार, 12 हज़ार इस रेट पे आ रही है। मैंने आपके लिए 399 रुपीज़ की, मैं आपको जो भी बेस्ट, मैं अपने तरफ से ना, निशान जिंदल, मेरे को भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी। मेरे टाइम पर 2015 में मैंने 14,000 रुपये की टेस्ट सीरीज ली थी, और अब सोचो महंगाई कितनी बढ़ गई, क्या हो गया, मेरे पापा ने कहाँ से पैसे लेके आए थे मैं वो समझता हूँ। इसलिए हर बार JEE एस्पिरेंट्स के लिए ना हमेशा बेस्ट क्वालिटी अफोर्डेबल ला के, मैं कोई इससे पैसे नहीं कमाता। ये जो 399 रुपीज़ भी है ना, अगर कोई नूब बच्चा सोच रहा होगा ना कि 399 रुपीज़ से मैं पैसे कमा रहा हूँ, तो सोच लेना कि 399 से अगर पैसे बनते हो तो लोग 12,000 की टेस्ट सीरीज़ क्यों बेचते। 399 की टेस्ट सीरीज़ इज़ बिकॉज क्योंकि ये कंटेंट अपडेटेड बनाने में सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स का एफर्ट लगता है, उनके एफर्ट के पैसे मैं उनको देता हूँ। इसलिए एक मिनिमली प्राइस्ड, कि आप लोग के पास उसका एक्सेस है, चीज़ मिले आपको, उसके लिए मैं एफर्ट करता हूँ।
और अगर जिनको नहीं समझ में आती ना ये बात, वो इस बात को इग्नोर कर दो, उसके बाद भी मेरी 5 टिप्स सुन लेना। पर जिनको दिखता है कि निशान जिंदल कह रहा है, निशान जिंदल कुछ लेके आया है, तो हमारे हेल्प की चीज़ होगी, हमारे को टेस्ट सीरीज चाहिए ही एनीवे, हम ये ज्वाइन करते हैं। निशान जिंदल इज़ नोन फॉर क्वालिटी, तो बढ़िया है, वी कैन बी अश्योर्ड अबाउट क्वालिटी। अगर आपको क्वालिटी ऑफ पेपर्स, क्वालिटी ऑफ सॉल्यूशंस, क्वालिटी ऑफ इंटरफेस से मतलब है, तो ज्वाइन दिस टेस्ट सीरीज मैंने आपके लिए अफोर्डेबल करी है, ताकि आपके पास वो भी बहाना ना रहे पैसों का। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना और आप 8 टेस्ट दोगे। इसमें ज़्यादा टेस्ट करवा रखे हैं मैंने, पर आप 8 दे देना। बाकी टेस्ट आप जेई मेन 1 के बाद भी देना, मेंस 2 तक और टेस्ट डलवा दूंगा मैं। पर आप यार कुछ करने वाले बनो और मेहनत करो। डिसरिस्पेक्ट द ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस। यार बोर्ड का पेपर थोड़ी है, मैम कहती है बेटा आप ना पहले फर्स्ट क्वेश्चन करना, फिर सेकंड करना, फिर थर्ड करना। डोंट डिस्टर्ब द ऑर्डर बेटा। या फिर आप बेटा नीचे से शुरू करना, क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन, फिर सेकंड लास्ट क्वेश्चन। बट आप ऐसे नहीं कि बीच में से कोई भी रैंडम क्वेश्चंस कर रहे हो। ये बोर्ड का पेपर नहीं है, दिस इज जेई। यहाँ पर आपका पेपर मैम नहीं, यहाँ कंप्यूटर जी चेक करेंगे। कंप्यूटर जी डज नॉट केयर अबाउट किस ऑर्डर में आपने पेपर किया। आपको पेपर में जिस भी ऑर्डर में क्वेश्चन हो, आप उसमें मल्टीपल राउंड में पेपर करोगे। आपने पूरे पेपर में देखा, जो इजी क्वेश्चन लगा सॉल्व कर दिया। आपको जाते ही पहले 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ढूंढ के कहीं से पूरे 75 में से कोई भी 10 क्वेश्चन ढूंढ के सॉल्व कर दो। आपका 10 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बन जाएगा, मोमेंटम बन जाएगा, आपका फोकस बन जाएगा, आपका माइंड वहाँ सेट हो जाएगा और आप एक चैन की सांस ले पा रहे होंगे। और उसके बाद आप देखेंगे कि अगले 10 क्वेश्चन और आसान हो जाएंगे। मैटर नहीं करता फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के, मैटर नहीं करता वो 10 क्वेश्चन कौन से। और 10 क्वेश्चन आपने कर लिया, आप 40 नंबर पे भी खड़े हो। आप इमेजिन करो वो सिचुएशन ज़्यादा अच्छी है, या आप एक क्वेश्चन करने गए, आपसे नहीं हुआ, फिर आप डर गए, फिर अगला क्वेश्चन किया, आपसे नहीं हुआ, तब 5 मिनट बीत चुके, फिर आप अगला क्वेश्चन करने गए, वो भाई वो भी आपके 15 मिनट लग गए, उसके बाद वो आपके 20 मिनट खत्म हो चुके हैं, 3 में से एक ही क्वेश्चन हुआ है, आप फंस गए हैं। अब आप पैनिक करेंगे, अब आपका जो है आगे ऐसा होता है नहीं होता। मुझे ये टाइम मार्क करके कमेंट्स में बताना, मैं पढ़ता हूँ आपके कमेंट्स, मुझे बताना कि ऐसा होता है नहीं होता। ये सब मत करना। मल्टीपल राउंड्स में पेपर करो, इजी क्वेश्चन करो। इजी क्वेश्चन भी 4 नंबर का है, टफ क्वेश्चन भी 4 नंबर का है। सिर्फ इजी क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हल्के से टफर क्वेश्चन, उसके बाद और टफर क्वेश्चन। ये नहीं कि ईगो पे नहीं लेना, अरे नहीं हुआ क्वेश्चन तो नहीं हुआ, हम तो बस भाई फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे, जो क्वेश्चन दिखा वो कर देंगे। इजी होना चाहिए, डिफिकल्ट क्वेश्चन करके हमें ईगो नहीं बढ़ानी अपनी, हमें चौड़ना नहीं है। भाई वो डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने कर दिया था, नंबर मेरे 0 हैं। वो डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने कर दिया था, पर नंबर मेरे 300 में से 50 ही हैं। अरे क्या करेगा तो उसका। इजी क्वेश्चंस करके 200 नंबर अच्छे हैं, या डिफिकल्ट करके 120 अच्छे हैं, मुझे कमेंट्स में बताओ। क्वेश्चन करके पछता सकते हो, क्वेश्चन छोड़ के कभी नहीं पछताओगे। यानी कि अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, खोल दिया, और उसके अंदर आपने 10-15 मिनट गलती से वेस्ट कर दिए, फंस के, क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल ट्रैप बन जाता है। अगर आप उसमें फंस गए तो आप बहुत पछता सकते हो। पर अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं किया, वो इजी क्वेश्चन था, आपने छोड़ दिया बाद के लिए, बाद में आप फिर आके देख लोगे, हो जाएगा, आपका टाइम तो नहीं गया ना। तो इसलिए आप क्वेश्चन आप ये देखा करो कि ये क्वेश्चन नहीं करा, ये क्वेश्चन नहीं करा, ऐसे। और ईगो पे नहीं लेना, डरना नहीं है, छोड़ दो। आप कहोगे पर ऐसे तो मैं सारे ही पेपर छोड़ दो। 75 में 10 ही तो करने के लिए बोला मैं, 10 तो करो। अरे 10 करने के बाद वो 11वां क्वेश्चन अलग होता है, वो आपका माइंड ही अलग स्टेट में जा चुका होता है 10 क्वेश्चन करने के बाद। वहाँ पहुँचो तो सही, बात मान लो यार। रैंकर हूँ भाई, 247 रैंक है, कुछ तो इज्जत करो, बात की समझे करो, बात बता रहा हूँ, ये टिप बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 मिनट रूल, अंग्रेजी में एक फ्रेज है, संक कॉस्ट फैलेसी। होता क्या है कि इंसान का जब थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की चीज़ में लग जाती है और वो इन्वेस्टमेंट रिजल्ट नहीं दिखाती, तो इंसान और इन्वेस्टमेंट करता है, पर वो और रिजल्ट नहीं दिखाते। वो कहता है अरे लेकिन इतना इन्वेस्ट हो गया मेरा, ये तो सारा वेस्ट कर जाएगा, थोड़ा और इन्वेस्ट कर देता हूँ, वो भी वेस्ट हो गया। ऐसे वो बढ़ता जाता है, और लेकिन वो कहता है यार लेकिन इतना इन्वेस्ट हो चुका है, और थोड़ा और इन्वेस्ट करके क्या पता उसका फ़ायदा मिल जाए। और ऐसे कर करके इंसान उस दलदल में धंस जाता है। संक कॉस्ट फैलेसी कहते हैं उसको। ऐसी फैलेसी से एग्ज़ाम के अंदर बहुत लोग गुजरते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी 5 मिनट 2 मिनट, अब यही तो होता है आपके साथ, यार 2 मिनट लग गए इस क्वेश्चन में, यार नहीं हुआ कोई ना, क्या पता 1 मिनट और लगा के हो जाए, क्या पता 1 मिनट और लगा के हो जाए, और देखते हैं आपके 15 मिनट लग गए। ये नियम है, 2 मिनट क्वेश्चन कर लिया, नहीं हुआ तो आगे बढ़ जाओ, नहीं करना। और मैं आपको एक मजे की बात बताऊँ, जब आप लौट के आओगे ना क्वेश्चन पे फ्रेश माइंड से, क्या पता तब हो जाए। और ईगो पे मत लेना, नहीं हो कोई बात नहीं, हाथ जोड़ लो भाई, 200 ही नंबर लाने हैं, 100 छोड़ने भी है, कुछ तो छोड़ोगे, ये छोड़ दो। 2 मिनट रूल फॉलो कर दो, फॉलो योर ओन सीक्वेंस। देखो यार मैंने ना जैसे PCM करे, MCP करे, MPC करे, क्या कौन सा पहले करे, तो यार मेरा एक पर्सनल सीक्वेंस था जो आपको नहीं फॉलो करना, ओन सीक्वेंस बनाना है। मैं मेंस के अंदर पहले मैथ्स करता था, फिर केमिस्ट्री करता था, फिर फिजिक्स करता था।
पर एडवांस में मैं पहले फिजिक्स करता रहा, फिर केमिस्ट्री करता रहा, फिर मैथ्स करता रहा। तो आप अपना सीक्वेंस बनाओ, पर एक जनरल सीक्वेंस जो मेरे हिसाब से अच्छा होना चाहिए। अगर आपकी केमिस्ट्री अच्छी है तो केमिस्ट्री पहले करो, पर ये नहीं कि केमिस्ट्री पहले में फंस गए तो आप क्या हो, पहले पूरी केमिस्ट्री जब तक नहीं खत्म कर लेता मैं तब तक मैथ का एक भी क्वेश्चन नहीं करूँगा। नहीं, बस एक केमिस्ट्री के आपने जो आपको मैंने बोला है कि 10 क्वेश्चन टोटल करने हैं, तो 3-4 क्वेश्चन केमिस्ट्री से शुरू करते हैं, ऐसे करके कर सकते हो। पर केमिस्ट्री को पहले करना है, फिर फिजिक्स करनी है, फिर मैथ्स करनी है, क्योंकि मैथ्स थोड़ी टफ आती है जेईई मेन में आज की डेट में, तो एडवांस जैसी आती है वो। तो मैथ्स को लास्ट में कर लो। फिजिक्स केमिस्ट्री में से अगर आपको केमिस्ट्री अच्छी लगती है तो आप वो करो, केमिस्ट्री कम अच्छी लगती है तो सेकंड पे करो। और ये नहीं ना केमिस्ट्री के मुझे कुछ टॉपिक अच्छे लगते हैं, अगर आपको आधी केमिस्ट्री भी अच्छी लगती है तो आधे पार्ट में ले आओ। आपको ये देखना है यार कि आपने जो पढ़ रखा है उसका आपका नंबर आ जाए। ये सारी चीज़ें मेरे बताने से सीखोगे नहीं, इनको आपको पेपरों में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पेपर दो, मैंने आपको इतने अच्छी क्वालिटी के मॉक टेस्ट ना IIT की टीम ने बैठ के ना एक एक क्वेश्चन हैंड पिक किया है। ये क्वेश्चन जिसका पूरा सीरीज़ का नाम ही जेईई मेन एज इट इज़ है, यानी जैसा जेईई मेन होगा। अगर आपके इसमें जो नंबर आ रहे हैं ना, अगर 250 आ रहे हैं तो आपके जेईई मेन में 250 से नीचे नहीं आएंगे, ना 250 से ऊपर आएंगे, 250 ही आएंगे। ये जेईई मेन एज इट इज़ है, यथारूप। ये आप इसी के पेपर दो, इन पर आपने इम्प्लीमेंट कर दी, आप सीख गए तो जेईई मेन में आप अपने आप ही वहाँ पे कंफर्टेबल हो जाओगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ वेबसाइट पर जाओगे आप तो वहाँ पर 499 दिखा रहा होगा। 399 की करने के लिए ना आपको जिंदल JINDAL कोड यूज़ करना है, वो 399 की हो जाएगी। अभी के अभी ज्वाइन कर लो, पहले 100 स्टूडेंट्स के लिए ये ऑप्शन है। बाकी आपके बड़े भाई निशान जिंदल की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट है। मेरी बातों का बुरा मत मानना, मैं आपका सिर्फ अच्छा चाहता हूँ, इसलिए कई बार वो इतना मैं हाइपर और पैशनेट हो जाता हूँ कि वो कई बार गुस्से के रूप में शायद आपको दिखे, पर वो सिर्फ मेरा कंसर्न है। ये सारी टिप्स आप फॉलो करो। ऑल द बेस्ट आपको। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।